This London Talk video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। त्रिपुरा में बुधवार यानी कि 8 सितंबर को बीजेपी और सीपीएम के समर्थकों के बीच जमकर बवाल हुआ। पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ के अलावा कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। हंगामे के लिए दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। खबरों के मुताबिक सत्तारूढ़ बीजेपी के लोगों ने कथित रूप से विपक्ष के नेता मानिक सरकार को उनके विधानसभा क्षेत्र धनपुर में जाने से रोका था। इसी को लेकर सीपीएम समर्थकों की बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। हंगामा इतना बड़ा कि दक्षिणी त्रिपुरा के गोमती जिले में हालात बेकाबू हो गए। कई जगह आगजनी की गई। पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सीपीएम ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी समर्थकों ने उसके लगभग 30 कार्यकर्ताओं पर हमला किया और एक जाने माने वकील राणाधीर देवनाथ के परिवार को जिंदा जलाने के उद्देश्य से उनके घर में आग लगा दी। अखबार ने बताया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कोई 32 सीपीएम समर्थकों के घर जलाने के आरोप है। सीपीआईएम नेता माधव साहा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, राज्य में हमलों की शुरुआत नवनियुक्त सूचना मंत्री सुशांतो चौधरी और केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक द्वारा सीपीएम समर्थकों पर हमला करने की खुली धमकी दिए जाने के बाद से हुई। सीपीआईएम ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए इस हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम ने इस हमले को फांसीवादी हमला करार दिया और कहा, त्रिपुरा में सीपीआईएम के दफ्तरों पर बीजेपी कार्यकर्ता लगातार हमले कर रहे हैं। हजारों पार्टी कार्यकर्ता इससे घायल हुए और उनके घरों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसी जानकारी है कि पार्टी दफ्तरों के अलावा कुछ मीडिया दफ्तरों को भी इस हमले में नुकसान पहुंचा है। त्रिपुरा कांग्रेस ने इस हमले की निंदा करते हुए लिखा है, त्रिपुरा में प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने भी हमले की निंदा करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने कहा, बीजेपी की सोच में ही हिंसा और उपद्रव है। आज प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है। हम मीडिया के साथ खड़े हैं और त्रिपुरा से बीजेपी के द्वारे गुंडा मॉडल को हटाने के लिए लड़ते रहेंगे। बिगड़ते हालात और तमाम आरोपों के बीच त्रिपुरा के कृषि मंत्री प्राणजीत सिंह रॉय मौके पर पहुंचे। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक हालात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, सीपीएम ने बिना पुलिस की अनुमति के रैली निकाली थी। पुलिस ने सीपीएम को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हिंसा की। एक बीजेपी कार्यकर्ता वहां से गुजर रहे थे, उन पर हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने यानी कि सीपीएम के लोगों ने एक होटल और कुछ घरों में भी तोड़फोड़ की। प्राणजीत सिंह रॉय ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे दीपेंद्र ने। देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया।